सो दिस इज एन इम्पॉर्टेंट लेक्चर ऑफ द न्यूरो एनाटॉमी, जिसमें अपन बात करेंगे डिसेंडिंग ट्रैक्ट के बारे में। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज ट्रैक्ट? ट्रैक्ट इज ग्रुप ऑफ एक्सॉन, पता ही होगा। अब इट इज अ प्रोजेक्शन फाइबर। लुक हियर, दिस इज अ ब्रेन, राइट हेमिस्फीयर, लेफ्ट हेमिस्फीयर। अगर कोई फाइबर सेम हेमिस्फीयर को कनेक्ट करता है, सपोज दिस इज अ ऑसिपिटल लोब, दिस इज फ्रंटल लोब। ऑसिपिटल को फ्रंटल से कनेक्ट करता है, दैट इज कॉल्ड द एसोसिएशन फाइबर। कोई फाइबर जो दोनों तुम्हारे हेमिस्फीयर को कनेक्ट करता है सेम एरिया में, सपोज दिस इज टेम्पोरल लोब, दिस इज टेम्पोरल लोब, दोनों कनेक्ट करता है, तो दिस इज योर कमिशनल फाइबर। इसका एग्जांपल तुम्हारा होता है लाइक कॉर्पस कैलोसम। कुछ फाइबर ऐसा होता है जो ब्रेन से ओरिजिनेट करता है और स्पाइनल कॉर्ड में जाता है, नीचे जाता है, या स्पाइनल कॉर्ड से तुम्हारे ब्रेन में जाएगा, उसे कहते हैं प्रोजेक्शन फाइबर। प्रोजेक्शन फाइबर, इसी प्रोजेक्शन फाइबर का 3 एग्जाम्पल है। वन इज कोरोना रेडिएटा, इंटरनल कैप्सूल एंड ट्रैक्ट। यहाँ पे तुम्हारा होता है सेरेब्रल कॉर्टेक्स, ठीक है, दिस इज सेरेब्रल कॉर्टेक्स। मैंने ये बनाया ब्रेन, ब्रेन का तुम्हारा राइट हेमिस्फीयर, लेफ्ट हेमिस्फीयर। तो तुम्हारा सेरेब्रम है, इस सेरेब्रम कॉर्टेक्स से यहाँ में डुला होगा। कॉर्टेक्स से तुम्हारा कुछ फाइबर, कुछ एक्सॉन ओरिजिनेट करता है और बनाता है तुम्हारा फैन लाइक स्ट्रक्चर। रेडिएट किया और बनाया फैन लाइक स्ट्रक्चर, इसे कहते हैं कोरोना रेडिएटा। दिस इज नथिंग बट योर कोरोना रेडिएटा। अब ये पूरा एक्सॉन कंडेंस होता है, फिर फॉर्म करता है तुम्हारा इंटरनल कैप्सूल, दिस इज इंटरनल कैप्सूल। फिर इंटरनल कैप्सूल नीचे डिसेंड करता है इन द फॉर्म ऑफ ट्रैक्ट, दिस इज योर ट्रैक्ट। कॉर्टेक्स से तुम्हारा एक्सॉन इमर्ज हुआ, एक फैन लाइक स्ट्रक्चर बनाया, दैट इज नथिंग बट कोरोना रेडिएटा। अब ऑल फाइबर ऑफ कोरोना रेडिएटा तुम्हारा कन्वर्ज करता है और बनाता है तुम्हारा इंटरनल कैप्सूल। अब इंटरनल कैप्सूल नीचे डिसेंड करता है, स्पाइनल कॉर्ड में जाता है, दैट इज कॉल्ड द डिसेंडिंग ट्रैक्ट। अब जो सिर्फ नीचे ही नहीं जाता है, ये ऊपर भी आता है, स्पाइनल कॉर्ड से ऊपर भी आएगा, उसे कहेंगे असेंडिंग ट्रैक्ट। जो नीचे जाता है नथिंग बट योर डिसेंडिंग ट्रैक्ट, जो ऊपर आता है असेंडिंग ट्रैक्ट। अब ट्रैक्ट यहाँ पे 2 तरह का होता है, डिसेंडिंग एंड असेंडिंग। जो डिसेंडिंग ट्रैक्ट होता है, अब तुम्हारे ब्रेन से लेके तुम्हारे पेरिफेरी तक जा रहा है, ब्रेन से लेके तुम्हारे ऑर्गन तक जा रहा है, तो उसे कहते हैं मोटर। ऑब्वियस सी बात है, ये पता होगा। अब जो तुम्हारे इफेक्टर ऑर्गन से, ये तुम्हारे पेरिफेरी से ब्रेन तक आ रहा है, पेरिफेरी से ब्रेन तक आ रहा है, दैट्स द सेंसरी इंफॉर्मेशन। तो असेंडिंग ट्रैक्ट होता है, वो सेंसरी इंफॉर्मेशन कैरी करता है, और डिसेंडिंग ट्रैक्ट तुम्हारा मोटर इंफॉर्मेशन कैरी करता है। सो इन दिस वीडियो, इन दिस लेक्चर, आई विल टॉक अबाउट डिसेंडिंग ट्रैक्ट, जिसे अपन कहते हैं मोटर ट्रैक्ट। अब व्हाट इज डिसेंडिंग ट्रैक्ट? इट्स अ बंडल ऑफ नर्व। ट्रैक्ट मतलब होता है बंडल ऑफ नर्व, कैरी मोटर इम्पल्स फ्रॉम द ब्रेन टू स्पाइनल कॉर्ड। अब दिस इज जो स्पाइनल कॉर्ड, स्पाइनल कॉर्ड के अंदर जो इस शेप का होता है, दैट इज कॉल्ड योर ग्रे मैटर, और जो बाहर होता है उसे कहते हैं व्हाइट मैटर। व्हाइट मैटर को अपन कहते हैं कॉलम। तो जो तुम्हारा ये है, सपोज दिस इज डॉर्सल साइड, दिस इज वेंट्रल साइड, ये होगा तुम्हारा डॉर्सल कॉलम, दिस इज अ लैटरल कॉलम एंड दिस इज अ वेंट्रल कॉलम। और ये जो आपको दिख रहा है, दिस इज योर डॉर्सल हॉर्न, दिस इज योर वेंट्रल हॉर्न। ये डॉर्सल कॉलम है। अब अपन बात करते हैं जो ट्रैक का लोकेशन कहाँ कहाँ पे होता है। डॉर्सल कॉलम में सिर्फ असेंडिंग ट्रैक होता है, जो स्पाइनल कॉर्ड से जाएगा और ब्रेन तक जाएगा सिर्फ। और लैटरल कॉलम में दोनों होता है, असेंडिंग भी होता है, डिसेंडिंग भी होता है। और वेंट्रल कॉलम में भी तुम्हारा असेंडिंग और डिसेंडिंग ट्रैक दोनों का लोकेशन होता है। तो मैं कह सकता हूँ डिसेंडिंग ट्रैक सिर्फ लैटरल और वेंट्रल कॉलम में है, और असेंडिंग ट्रैक तीनों कॉलम में है, डॉर्सल, लैटरल एज वेल एज वेंट्रल। जब आप डिटेल में पढ़ोगे तो और समझ में आएगा अब क्या बोलना चाह रहा हूँ मैं। अब इसका लोकेशन कहाँ कहाँ पे, मैंने बोला जो तुम्हारा डिसेंडिंग ट्रैक का लोकेशन है स्पाइनल कॉर्ड में, वो लैटरल कॉलम में है, वेंट्रल कॉलम में है। तो मैं उसकी लोकेशन बनाता हूँ। दिस इज स्पाइनल कॉर्ड, तो मैंने बनाया स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है। दिस इज डॉर्सल, दिस इज वेंट्रल। इसको बोलते हैं तुम्हारा ग्रे मैटर को क्या बोलेंगे, हॉर्न, डॉर्सल हॉर्न, वेंट्रल हॉर्न। एंड दिस वन जो निकल रहा हुआ है, इट इज योर वेंट्रल हॉर्न, इस लैटरल हॉर्न, सॉरी। और लैटरल हॉर्न जनरली अपन नहीं बनाते, क्योंकि ये पूरे स्पाइनल कॉर्ड के एक्सटेंड में नहीं होता, कुछ एक्सटेंड में तुम्हारा लैटरल हॉर्न पाया जाता है। मैंने बताया, और ये तुम्हारा ये लैटरल कॉलम है, दिस इज वेंट्रल कॉलम। इस दोनों कॉलम में तुम्हारा डिसेंडिंग ट्रैक्ट होगा। अब ट्रैक्ट लोकेशन क्या है, एक ट्रैक्ट यहाँ पे होता है,
और एक ट्रैक्ट यहाँ पे होता है। अब ये तुम्हारे ब्रेन के कॉर्टेक्स से स्पाइनल कॉर्ड की तरफ आ रहा है, कॉर्टिको स्पाइनल। तो ये लैटरल साइड है, इसको बोलेंगे लैटरल कॉर्टिको स्पाइनल। ये एंटीरियर साइड है, इसको बोलेंगे एंटीरियर कॉर्टिको स्पाइनल। इसी को कहते हैं पिरामिडल ट्रैक्ट। अब इसके अलावा जितनी भी तुम्हारा डिसेंडिंग ट्रैक्ट होगा, दैट कम्स अंडर योर नॉन पिरामिडल ट्रैक्ट। एग्जाम्पल, ये तो तुम्हारा हो गया लैटरल कॉर्टिको स्पाइनल, एंटीरियर कॉर्टिको स्पाइनल। अब यहाँ पे एक और होता है लैटरल साइड में, और तुम्हारा दो होता है वेंट्रल साइड में। जो लैटरल साइड का होता है दैट इज कॉल्ड रूब्रोस्पाइनल ट्रैक्ट। इफ यू विल स्टडी द मिड ब्रेन का क्रॉस सेक्शन, आपको रेड न्यूक्लियस पाया जाएगा। तो वो रेड न्यूक्लियस से तुम्हारे स्पाइनल कॉर्ड तक एक्सटेंड करता है ट्रैक्ट, दैट इज रूब्रोस्पाइनल। जो तुम्हारा दो वेंट्रल में है, एक है तुम्हारा वेस्टिबुलो स्पाइनल, एक है तुम्हारा टेक्टो स्पाइनल। एक और पाया जाता है यहाँ पे इस एरिया पे, ये तुम्हारा लैटरल हुआ, ये एंटीरियर हुआ, लैटरल और एंटीरियर। दिस वन इज लैटरल एंटीरियर रेटिकुलो स्पाइनल ट्रैक्ट। अब जितने भी ट्रैक्ट मैंने बोला, दिस ऑल कम्स अंडर योर नॉन पिरामिडल ट्रैक्ट। अपन को इस वीडियो में जनरली फोकस करना है तुम्हारे पिरामिडल ट्रैक्ट को। होप यू गॉट द पॉइंट। अपन को जनरली फोकस करना है पिरामिडल ट्रैक्ट को, लेकिन अब कुछ फंक्शन अपन देख लेते हैं सारे नॉन पिरामिडल ट्रैक्ट का। फर्स्ट ऑफ ऑल, जो पिरामिडल ट्रैक्ट है, एंटीरियर कॉर्टिको स्पाइनल एंड लैटरल कॉर्टिको स्पाइनल, इट हेल्प इन द मोटर फंक्शन या स्किल वॉलंटरी मूवमेंट। ऑब्वियस सी बात है भाई, ये डिसेंडिंग ट्रैक्ट हो तो ये मोटर फंक्शन ही करेगा, ब्रेन से तुम्हारा पेरिफेरी तक जा रहा है, अब ये मोटर फंक्शन करेगा, स्किल वॉलंटरी मूवमेंट को कंट्रोल करता है। अगर बताऊं, जो एंटीरियर कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट है, ये सप्लाई करता है एक्सियल मसल को, और लैटरल कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट जो है वो सप्लाई करता है लिम्ब मसल को, एल फॉर लिम्ब, ए फॉर एक्सियल। अब रूब्रोस्पाइनल ट्रैक्ट जो है, रूब्रोस्पाइनल ट्रैक्ट जो है, जो फ्रॉम रेड न्यूक्लियस से ओरिजिनेट करता है और स्पाइनल कॉर्ड में जाता है, इसके काम है इट एक्टिवेट द फ्लेक्सर एंड इनहिबिट द एक्सटेंसर। इसी का विपरीत, इसी का उल्टा जाता है तुम्हारा वेस्टिबुलो स्पाइनल ट्रैक्ट। जो वेस्टिबुलो स्पाइनल ट्रैक्ट है, इट विल इनहिबिट द फ्लेक्सर एंड एक्टिवेट द एक्सटेंसर। सपोज एग्जांपल कि आपका पेन नीचे गिरा, अगर आपको पेन को उठाना है, जब आप नीचे झुकोगे तो आपका जो अब्डोमेन का मसल है उसको फ्लेक्स करना पड़ेगा, और जो बैक का मसल है उसको एक्सटेंड करना पड़ेगा, तब जाके आप झुक पाओगे। तो जब झुक रहे हो ना, तो रूब्रोस्पाइनल ट्रैक्ट काम में आ रहा है। अकेला अगर अब्डोमेन का मसल फ्लेक्स करेगा तुम तब भी नहीं झुक पाओगे भाई, बिकॉज जो एक्सटेंसर मसल है तुम्हारे बैक में, वो झुकने तुमको नहीं देगा। तो तुमको एक्सटेंसर मसल को इनहिबिट करना पड़ेगा। तो वो कौन करेगा? तुम्हारा रूब्रोस्पाइनल ट्रैक्ट। अब तुमको इस पेन को उठाना भी है। अब पेन को उठाने के लिए तुमको अपने बैक के मसल को, एक्सटेंसर मसल को तुमको एक्टिवेट करना पड़ेगा, और जो तो एब्डोमेन का मसल है, जो फ्लेक्सर मसल है, उसको तुमको इनहिबिट करना पड़ेगा। तो वहाँ पे उठने में काम आएगा तुम्हारा वेस्टिबुलोस्पाइनल ट्रैक्ट। ठीक है। अब बात करें टेक्टोस्पाइनल ट्रैक्ट। टेक्टोस्पाइनल ट्रैक्ट जो है, नाम इससे से ये हेड, नेक, आई बॉल और हैंड के मूवमेंट को कोऑर्डिनेट कराता है। सपोज पबजी खेलते वक्त आई का मूवमेंट हुआ, नेक का मूवमेंट हुआ, हैंड का मूवमेंट, फिंगर का मूवमेंट, सब वेल कोऑर्डिनेटेड होता है। वो कौन कराता है? तुम्हारा टेक्टोस्पाइनल ट्रैक्ट। बस इतना ही करना है। तो हम मेन काम करते हैं, अपन पढ़ते पिरामिडल ट्रैक्ट के बारे में। अब पिरामिडल ट्रैक्ट ओरिजिनेट कहाँ से होता है? लुक हियर, मैंने बताया जो तुम्हारा डिसेंडिंग ट्रैक्ट है, कॉर्टेक्स से ओरिजिनेट करेगा, फिर कोरोनरी रेडिएटर बनाएगा, देन इंटरनल कैप्सूल, फिर डिसेंडिंग ट्रैक्ट। अब ये तुम्हारा जो पिरामिडल ट्रैक्ट है ओरिजिनेट कहाँ से करता है? लुक हियर, ये आपका ब्रेन है, ये एंटीरियर साइड है, ये डॉर्सल साइड है। तुम्हारे ब्रेन के सुपीरियर लैटरल सरफेस में, दिस इज सुपीरियर लैटरल सरफेस, वहाँ पे एक लार्ज फिशर होता है, मतलब बोले सल्कस होता है, दैट इज कॉल्ड सेंट्रल सल्कस। सेंट्रल सल्कस, अब पूरा नाम लोगे तो सेंट्रल सल्कस ऑफ रोलैंडो। अब सेंट्रल सल्कस के आगे तुम्हारा एरिया होता है मोटर एरिया, और सेंट्रल सल्कस के पीछे जो एरिया होता है उसको बोलते हैं सेंसरी एरिया। अगर आगे जाके पढ़ो या पढ़ चुके हो ब्रॉडबैंड क्लासिफिकेशन, मोटर एरिया को क्लासीफाई करते हैं 4 नंबर दे के, और सेंसरी एरिया करते हैं 3, 1, 2 नंबर दे के। ये ब्रॉडबैंड क्लासिफिकेशन है, नंबर दिया जाता है कुछ हमारे ब्रेन के एरिया को। नहीं पढ़े तो यू विल स्टडी लेटर ऑन। अब मोटर के आगे एक और नंबर होता है 6 नंबर, दैट इज नथिंग बट योर प्री मोटर एरिया। प्री मोटर एरिया तुम्हारा 4 हो गया,
सॉरी मतलब प्री मोटर एरिया तुम्हारा 6 हो गया, प्राइमरी मोटर एरिया तुम्हारा 4 हो गया, फिर सेंसरी एरिया तुम्हारा 312 हो गया। सिंपल ट्रिक इज दैट कि तुम जब मोटर चलाते हो, मोटर गाड़ी चलाते हो, तो तुम पहले ड्राइवर आगे बैठता है तो मोटर पहले होगा, सेंसरी पीछे होता है। तो अब यही एरिया से तुम्हारा जो है पिरामिडल ट्रैक्ट ओरिजिनेट करता है। कहाँ से बोला? प्राइमरी मोटर एरिया, प्री मोटर एरिया, प्राइमरी सेंसरी एरिया। मोटर तो नाम में आता है बट सेंसरी भी होता है, प्राइमरी सेंसरी एरिया। अब 30% ऑफ द फाइबर जो होता है वो तुम्हारे प्राइमरी मोटर एरिया से आता है, देन 30% फ्रॉम द प्री मोटर एरिया। तो रिमेनिंग जो 40% बचा वो आता है तुम्हारा प्राइमरी सेंसरी एरिया से। और ये सब एरिया में एक लार्ज सेल होता है, उसको बोलते हैं बेड सेल। वही बेड सेल से ओरिजिनेट करता है तुम्हारा पिरामिडल ट्रैक्ट। अब करते हैं कोर्स ऑफ द पिरामिडल ट्रैक्ट। सपोज दिस इज योर सेरिबेलम, ठीक है, फिर ये वो डाइनसेफ्लॉन, फिर ये मिड ब्रेन, पॉन्स, मिडल ऑब्लोंगेटा, फिर ये तुम्हारा स्पाइनल कॉर्ड। यहाँ पे तुम्हारा स्पाइनल कॉर्ड है। एक मिड लाइन कर दो, दिस इज लाइन, मिड लाइन। अब जितने भी तुमने ट्रैक्ट पढ़ोगे आगे, डिसेंडिंग ट्रैक्ट और असेंडिंग ट्रैक्ट, ये क्रॉस करता है, एक साइड से दूसरी साइड क्रॉस करेगा। इस क्रॉसिंग को बोलते हैं डेक्यूसेशन। अब कैसे करता है, लेट मी शो यू। जो पिरामिडल ट्रैक्ट है ये तुम्हारे यहाँ पे एरिया है, कौन सा एरिया? 4, प्राइमरी मोटर एरिया, प्री मोटर एरिया 6, या प्राइमरी सेंसरी एरिया 312। यहाँ से तुम्हारा ओरिजिनेट करेगा इन द फॉर्म ऑफ कोरोना रेडिएटा, जो बताया अभी। अब कोरोना रेडिएटा कंडेंस करेगा इन द, फिर बनाएगा तुम्हारा इंटरनल कैप्सूल। अब ये तुम्हारा इंटरनल कैप्सूल एक्सटेंड होगा इन द फॉर्म ऑफ ट्रैक्ट। तो ये जो कंप्लीट नीचे जा रहा है, दिस इज योर डिसेंडिंग ट्रैक्ट। अब जैसे ये डिसेंडिंग ट्रैक्ट तुम्हारे मेडुला रीजन में आता है, दिस इज मेडुला, सेरिबेलम, मिड ब्रेन्स, पॉन्स, मेडुला, स्पाइनल कॉर्ड। ये जैसे तुम्हारे लोअर मेडुला पे पहुंचा, ये डिवाइड कर जाता है। इसका कुछ पोर्शन क्रॉस करता है और कुछ पोर्शन अनक्रॉस ही सीधा चला जाता है। और ये डिवाइड अनसिमेट्रिकली होता है, 50-50% नहीं होता है। 85 to 90% ऑफ द डिसेंडिंग ट्रैक्ट क्रॉस करता है एट द लेवल ऑफ लोअर मेडुला, एट द लेवल ऑफ लोअर मेडुला क्रॉस किया, और ये जाता है तुम्हारा लैटरल साइड ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड। तो कौन कहाँ पे जाएगा तुम्हारा? लैटरल साइड ऑफ स्पाइनल कॉर्ड। तो और एक जो क्रॉस नहीं हुआ, 10 से 15% ऑफ द फाइबर, वो जाता है तुम्हारे एंटीरियर ऑफ द, होप अब दिख रहा होगा, वो जाता है तुम्हारा एंटीरियर साइड ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड। एक गया लैटरल साइड, एक गया एंटीरियर साइड। जो लैटरल साइड जाता है उसी को बोलते हैं लैटरल कॉर्टिको स्पाइनल ट्रैक्ट। जो मैं बता रहा था ये वाला, यहाँ पे पाया था लैटरल कॉर्टिको स्पाइनल ट्रैक्ट, और यहाँ पे पाया था एंटीरियर। तो ये वाला हुआ तुम्हारा एंटीरियर कॉर्टिको स्पाइनल ट्रैक्ट, लैटरल एंटीरियर। अब यहाँ से तुम्हारा जो है एक और न्यूरॉन आएगा, वो इसको तुम्हारा वेंट्रल हॉर्न में ले जाएगा, और वेंट्रल हॉर्न पता है तुम्हारा मोटर होता है, फिर यहाँ से तुम्हारे मसल में सप्लाई करेगा, इसे कहते हैं लोअर मोटर न्यूरॉन, सप्लाई द मसल। अब इम्पॉर्टेंट बात ये होता है, जो एंटीरियर है ये क्रॉस नहीं किया लोअर मेडुला पे, लेकिन जैसे ये एंटीरियर पे पहुंचता है ये क्रॉस करता है और जाता है तुम्हारा वेंट्रल हॉर्न में, फिर ये भी सप्लाई करता है तुम्हारे मसल को। मतलब जो तुम्हारा लैटरल वाला है ये क्रॉस किया एट द लोअर मेडुला, एल फॉर लैटर, एल फॉर लोअर मेडुला। जो एंटीरियर वाला है ये क्रॉस किया एट द लेवल ऑफ स्पाइनल कॉर्ड। मतलब एट द एंड ऑफ द डे तुम कह सकते हो पूरा 100% ऑफ द पिरामिडल ट्रैक्ट क्रॉस करता है, लेकिन लैटरल जो 85 to 90% होता है वो क्रॉस करता है एट द लेवल ऑफ द लोअर मेडुला। जो तुम्हारा एंटीरियर होता है वो क्रॉस करता है एट द लेवल ऑफ स्पाइनल कॉर्ड। होप यू गॉट द पॉइंट कि क्या बोलना चाह रहा हूँ मैं, कहाँ पे क्या क्रॉसिंग करता है। फिर ये दोनों मसल को सप्लाई करेगा, और लैटरल वाले को करता है तुम्हारे लिम्ब मसल को, एंटीरियर करेगा तुम्हारे इजल मसल को। अब जो मैं बताया लिखा था सब लिखा हुआ यहाँ पे, ये क्रॉस करता है। और यहाँ पे तुम कहाँ ये जो पिरामिडल ट्रैक्ट है कहाँ पे डेक्यूसेट किया? लोअर मेडुला पे, तो इसको कहते हैं पिरामिडल डेक्यूसेशन। मतलब डिक्यूसेशन मतलब ही होता है क्रॉसिंग, ये एंटीरियर लैटरल, ठीक है। अब लिख लेता हूँ। जो मोटर एंड सेंसरी एरिया से तुम्हारा सेरेब्रल कॉर्टेक्स में जो था, वहाँ से तुम्हारा कोरोना रेडिएटा आया,
फिर ये इंटरनल कैप्सूल बनाया, फिर इंटरनल कैप्सूल से तुम्हारा मिड ब्रेन में पहुंचा, ये मिड, दिस इज जो मिड ब्रेन से पॉन्स में पहुंचा, पॉन्स से मेडुला में पहुंचा। अब जैसे ये तुम्हारा लोअर मेडुला पे पहुंचता है, 85 to 90% ऑफ द फाइबर क्रॉस टू अपोजिट साइड। इसे कहते हैं लैटरल कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट। फिर ये लैटरल कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट इंटर करेगा तुम्हारा वेंट्रल हॉर्न में, फिर मसल को सप्लाई करता है। रिमेनिंग 10 to 15% ऑफ द फाइबर ऑफ द pyramidal ट्रैक्ट रिमेन ऑन द सेम साइड, जिसे कहते हैं अपन एंटीरियर कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट। ये क्रॉस होता है ऑन द अदर साइड एट द लेवल ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड एंड इंटर द वेंट्रल हॉर्न। फिर ये एग्जिट करता है और सप्लाई करता है मसल को। तो यहाँ पे मैं लिखा हुआ व्यू, 100% ऑफ द पिरामिडल ट्रैक्ट क्रॉस टू अपोजिट साइड। लैटरल वाला क्रॉस करता है एट द लेवल ऑफ लोअर मेडुला, एंटीरियर वाला क्रॉस करता है एट द लेवल ऑफ स्पाइनल कॉर्ड। गॉट द पॉइंट? ठीक है। अब इसका एक क्लिनिकल भी आता है। अगर तुम्हारे पिरामिडल ट्रैक्ट में इंजरी हुआ तो व्हाट यू विल डू, मतलब अगर तुम्हारा पिरामिडल ट्रैक्ट में इंजरी हुआ बिफोर डिक्यूसेशन, क्रॉस करने से पहले यहाँ पे इंजरी हो गया, जो इंफॉर्मेशन आ रही है अब जा नहीं पाएगी, मतलब क्रॉस होने से पहले ही दिक्कत हो गया, अब इंफॉर्मेशन आ रहा है, अब क्रॉस नहीं कर पाएगा, तो इट विल अफेक्ट द मसल ऑफ अपोजिट साइड। इसलिए कहते हैं अगर इंजरी हुआ तुम्हारा बिफोर डिक्यूसेशन तो इट विल रिजल्ट इन द पैरालिसिस ऑफ द कॉन्ट्रोलेटरल मसल, मतलब अपोजिट साइड मसल। इसे कहते हैं कॉन्ट्रोलेटरल हेमीप्लेजिया। अगर तुम्हारा ट्रैक्ट में इंजरी हुआ आफ्टर क्रॉसिंग, आफ्टर डिक्यूसेशन, तो अब तो इन्फॉर्मेशन आया क्रॉस भी कर चुका है, अब यहाँ पे इंजरी हुआ, इट विल अफेक्ट द मसल ऑफ द सेम साइड, मतलब जिस साइड तुम्हारा इंजरी हुआ उसी साइड का मसल अफेक्ट हुआ। इसको कहते हैं पैरालिसिस ऑफ इप्सिलैटरल मसल, यू कैन कॉल इट इप्सिलैटरल हेमीप्लेजिया। बिफोर डिक्यूसेशन हुआ तो यहाँ इंजरी हुआ तुम्हारा राइट साइड और इफेक्ट हो रहा है तुम्हारा लेफ्ट साइड, तो कॉन्ट्रोलेटरल हुआ। अगर आफ्टर डिक्यूसेशन तुम्हारा इंजरी हो रहा है तो इंजरी हुआ तुम्हारा लेफ्ट साइड में और इफेक्ट भी हो रहा है तुम्हारा लेफ्ट साइड में, तो इप्सिलैटरल हो गया। So this completes your descending tract. Thank you.